Good morning, students. Today's topic is energy stored in a capacitor. ये हमने जो कैपेसिटर बनाया है इसकी एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो C है और टोटल चार्ज इसमें Q जो है वो हो सकता है एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस Q और दूसरे के ऊपर माइनस Q और उसको हमने कैपिटल Q से डिनोट किया है। स्मॉल Q इज द चार्ज एट एनी टाइम। जैसे कि चार्जिंग हो रही है मतलब का कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है उसको सप्लाई दी जा रही है। जैसे कि हम जहाँ से किससे सप्लाई दे रहे हैं ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम इसको कनेक्ट करके शो कर सकते हैं। जैसे 2 सेल की हम बैटरी ले लेते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पे कलेक्ट हो गया है तो ये पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे हो जाएगा और नेगेटिव यहाँ हो जाएगा और इसमें वोल्टेज जो है कितनी है वो भी लिख सकते हैं। ये ऐसे हम कर सकते हैं बैटरी कांस्टेंट बैटरी लगा के ये हम ऐसे कर सकते हैं। जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हमने फाइंड करनी है और वो एनर्जी कहाँ स्टोर्ड होती है रिजाइड कहाँ करती है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाला होता है जिससे कैपेसिटी जो है वो सारी की सारी उसके अंदर स्टोर्ड होती है और इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे तो हम जनरली में एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर फाइंड करेंगे लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बोला जाता है और ये हम अभी आपको बताते हैं कि कैसे करना है। देखो जहाँ पे हम जो स्टार्ट कर रहे हैं कैसे स्टार्ट कर रहे हैं कंसीडर मतलब जो सपोज करना हमने उसको हम कंसीडर कैपेसिटर ऑफ फुल कैपेसिटी, जिसकी फुल कैपेसिटी कितनी है फुल कैपेसिटी भी लिख सकते हैं। ये कंसीडर ए कैपेसिटर ऑफ फुल कैपेसिटी C टू स्टोर टोटल चार्ज, जो कितना टोटल चार्ज वो स्टोर कर सकता है जिसकी कैपेसिटी C है तो वो कैपिटल Q। तो इसके लिए हम जो है प्लेट्स का जो एरिया है वो A रखेंगे। दोनों के कैपेसिटर का जो प्लेट एरिया वो तो उसको A ही रखेंगे। लेट स्मॉल Q, हम स्मॉल Q जो है तो वेरिएबल के तौर पे जो कि स्लो प्रोसेस में जैसे कि जहां से चार्जिंग हो रही है जहां से Q चल रहा है तो वहां पे चार्ज स्टोर होता जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे। तो वो जो है वो टाइम लेगा क्योंकि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में टाइम लगता है तो वो एक Q और लेना पड़ेगा। तो वो Q क्या है चार्ज एट एनी टाइम, जो किसी भी टाइम पे वो चार्ज है जैसे कि टाइम t ले सकते हैं हम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Q इज द चार्ज एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कितना वर्क हो रहा है। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है बेटा, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो भी चार्ज हम इस वक्त ले रहे हैं वो Q ले रहे हैं तो V की जगह हम W/K लिखते हैं जो वोल्टेज होती है, लेकिन हमें वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये बात बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे यूज करनी है। तो स्मॉल वर्क डन इन स्टोरिंग ए चार्ज जो स्मॉल Q एट एनी टाइम, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्योंकि वर्क डन फाइंड करेंगे, वर्क ही एनर्जी होती है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ये आपको पता ही है, लेकिन जहां पे वर्क का फार्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल होगा। द स्मॉल वर्क डन, पहले स्मॉल क्योंकि स्मॉल का मतलब वो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में करेंगे और उसको टोटल चार्ज Q तक पहुंचाने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। स्मॉल वर्क डन टू स्टोर स्मॉल चार्ज। बेटा स्मॉल चार्ज कौन सा लेंगे हम, जो कि चार्ज वेरिएबल है तो स्मॉल चार्ज को हम D क्यों लेंगे, ये क्यों लेंगे क्योंकि ये जो स्मॉल डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में हम लेना चाहते हैं, स्मॉल वर्क डन टू स्टोर ए स्मॉल चार्ज इज गिवन बाय, वो कैसे बताया जाएगा वो आपको पता है कि वर्क इज इक्वल टू
चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। ये हम बीच में कंसेप्ट लिख सकते हैं, जो कि जहाँ से हम देख रहे हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहाँ सिंपली हम पोटेंशियल भी लिख सकते हैं या वोल्टेज लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। V फॉर वोल्टेज जो होती है, जितनी भी वोल्टेज जहाँ पे बनेगी तो वो लगाई है या बनेगी जहाँ पे, तो वो चार्ज इनटू पोटेंशियल किसी भी टाइम पे जितनी वोल्टेज है। तो ये स्मॉल वर्क डन को हम लिखेंगे dW। इस पैटर्न पे फॉर्मूला इसलिए लिखा है कि आपको पता चल जाए। अब हम स्मॉल चार्ज जो लिख रहे हैं dQ, हम dQ के लिए बता रहे हैं, और वोल्टेज V है। बेटा जी जो V है, तो V की जगह हम लिख सकते हैं Q अपॉन C। ये जो हमारे पास डेफिनेशन होती है C इक्वल टू Q अपॉन V, तो बेटा C की जगह हम जो है वो स्मॉल Q, क्योंकि जहाँ पे तो स्मॉल Q का रोल प्ले चल रहा है, इस वजह से DQ, तो V की जगह हम ये इंटरचेंज करके पुट V इक्वल टू क्या आएगा, V की जगह हम लिख सकते हैं Q अपॉन C, V इक्वल टू Q अपॉन C। जी हम V को Q में क्यों बदलना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dQ है ना, तो इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू Q होगी, तो Q लिखना पड़ेगा, ये हमें लिखना पड़ेगा, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। ये करने के बाद जो है हमें स्मॉल वर्क डन जो मिलेगा, तो V की जगह हम Q अपॉन C लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है जहां चेंज इन चार्ज है, चार्ज की सप्लाई कैसे चेंज हो रही है, कैसे चल रही है, वो जहां पे स्मॉल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन टू स्टोर अ टोटल चार्ज क्यू कैसे करेंगे, टोटल वर्क डन हेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतना सा पर्पस है, कोई मुश्किल काम तो है नहीं ये। हेंस द टोटल वर्क डन टू स्टोर टोटल चार्ज क्यों इस वो क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल वर्क के लिए। ये देखो बेटा, ये dW लिखा ना, जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे, हमें W मिल जाएगा, W हम बोलेंगे टोटल वर्क डन। तो जहाँ जो इंटीग्रेशन है, इसको एक मतलब प्रोविजन देना पड़ेगा कि कितना चार्ज स्टोर करना है, क्योंकि पहले कैपेसिटर बिल्कुल खाली है, तो वो चार्ज जीरो, वो टोटल चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू, जैसे कि हमने कहा कि टू स्टोर है टोटल चार्ज क्यू, तो उसकी कैपेसिटी सी है, तो ये क्यू जो स्मॉल है अपॉन सी इनटू ये डी क्यू। ये डिफरेंशिएशन जो है वो इंटीग्रेशन इसका क्यू का करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जहां कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो डब्ल्यू आ जाएगा, क्योंकि डी फॉर डिफरेंशिएशन होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ऐसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं। जब डी से ये साइन कैंसिल होगा, डब्ल्यू रहेगा टोटल वर्क डन। तो ये बेटा जो सी है डिनोमिनेटर में, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं, और ये जो 0 टू क्यू जो इंटीग्रेशन हमने करना है क्यू का, जैसे कि हमारे पास ये जो रफ चल रहा है साइड में, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन करने का, जिसे x रेज पावर n, ऐसे आपको पता ना, x रेज पावर, जैसे जहां पे x की जगह d क्यू मतलब क्यू का वेरिएबल जो है हमारे पास क्यू है, लेकिन x में आपको मैंने फार्मूला दिखाया हुआ है, तो वो x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 ये होता है। तो जहां भी क्यू की पावर 1 है, तो इसको 1 प्लस 1 करेंगे डिवाइडेड बाय 1, जितनी पावर ऊपर आती है उसी से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको हम जहां पे 1 बाई सी, तो ये कॉमन रहेगा बाहर, और क्यू की जो पावर है ना, जहां 1 कंसीडर कर सकते हैं, वो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि n की जगह हमारे पास 1 है, तो n प्लस 1 करना पड़ता है, तो हम जहां पे 1 प्लस 1 ही शो करेंगे, तो 1 प्लस 1 तो एवरीबॉडी नोज कि 2 होता है, तो डायरेक्टली लिख सकते थे हम। तो जिस पावर जो पावर ऊपर आती है उसी पावर से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन लिमिट शो करने के लिए हमने ये ब्रैकेट लगाई है, और ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि हम लिमिट शो करना चाहते हैं 0 टू क्यू। और जो 1 प्लस 1 होता है वो तो आपको पता ही है कितना होता है, ये 1 बाई सी आ गया, क्यू की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। अब जो 0 टू क्यू, अपर वैल्यू क्यू है और लोअर वैल्यू 0 है, तो ये जो 2 है इसको हम बाहर लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके 1 बाई 2
सी आ जाएगा जहाँ पे, ये आप देख रहे हैं बड़े ध्यान से, 1/2c, और ये बीच में रह गया क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसमें बेटा बच्चे बीच में जो क्यू स्क्वायर रह गया, तो इसकी जगह हम अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू करेंगे। वो कैसे करेंगे, 1/2c, और ये जो क्यू स्क्वायर है ये मैंने लिख दिया, इसको 2 बार लिख दिया। अब क्यों लिख दिया 2 बार, क्योंकि एक बार हम अपर वैल्यू कौन सी है, ये जो क्यू है, और दूसरी बार 0 लिखेंगे इसकी जगह। तो ये तो मेरे पास प्रोविजन है ना कि ये मार्कर है, ये लिख जाता है, तो स्मॉल क्यू की जगह हमने कैपिटल क्यू लिखना है। अब स्मॉल क्यू का जब स्क्वायर हो रहा है तो कैपिटल क्यू जब उसकी जगह आएगा तो उसको भी स्क्वायर होगा। इसी तरह से स्मॉल क्यू की जगह मैं 0 लिखूंगा, बेटा 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहता है, 0 × 0, तो ये बीच में क्या रहा, क्यू स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं 1/2, ये जो c है ना, c जो है नीचे है डिनोमिनेटर, ऐसे करके, तो ये क्यू के ऊपर आएगा, ये ऐसे थोड़ा लिखने में है, ये तो 1/2, और इसको हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर। ये हमने कैलकुलेशन कर ली, ये टोटल वर्क डन है, ये जो है टोटल वर्क डन 1/2 क्यू स्क्वायर c। ये जो टोटल वर्क डन होता है, वर्क डन ही तो एनर्जी होती है। हमें जहां पे एक सेंटेंस लिखना है, दिस टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज ए पोटेंशियल एनर्जी। दिस टोटल वर्क डन, ये जो हमने फाइंड किया है, इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं, दिस टोटल वर्क डन, total work done is stored in the capacitor, हमने कैपेसिटर लिया है, as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कि हम बोलते हैं कि किस फॉर्म में वो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। Therefore, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो उसको हम U से डिनोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2, हाँ 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c। जी हमारे पास एक फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c, इसमें बेटा जो हम डेफिनेशन का, ये जो मेन डेफिनेशन जी है, टोटल कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर क्यू अपॉन सी बी, क्यू अपॉन वी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो हम जहाँ पे इस फार्मूले की मदद से इसको, जैसे कि अगर हम क्यू को एलिमिनेट करते हैं तो वो सी और बी में आ जाएगा, अगर सी को एलिमिनेट करते हैं, ये क्यू और सी की फॉर्म में आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड फार्मूला नंबर 1। तो हम इसको फार्मूले को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इफ वी पुट क्यू इक्वल टू, ये अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, इफ क्यू इक्वल टू क्यू की जगह क्या भर सकते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, क्यू की जगह हम भर सकते हैं सी बी। अगर क्यू की जगह सी बी भर सकते हैं हम, तो क्या आएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम यू लिखते हैं, क्योंकि ये हम जहाँ पे ब्रैकेट में शो कर देंगे। दिस टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू लिखा। तो यू इक्वल टू, ये बी नहीं है, यू है, ये ध्यान रखना, ये यू है। तो सी बी, क्यू की जगह हम सी बी लिखेंगे, क्यू की जगह सी स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और सी का एक फैक्टर कट जाएगा, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा 1/2 सी बी स्क्वायर। ये बात भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगेगी कि जैसे हमें जब कोई न्यूमेरिकल भी कई बार आते हैं, अगर क्यू चार्ज टोटल और कैपेसिटी उसकी बताएगी तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर कैपेसिटी बताई गई, वोल्टेज बताएगी तो ये फार्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का। तो इसी तरह से हम आगे भी इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम सी को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो सी की जगह हम क्यू अपॉन बी लिख सकते हैं।
तो वो सी एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट का मतलब वहां से वो चला जाएगा और वो क्यू और बी की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए इन द एट द लास्ट इफ वी पुट सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी, देखो तो देन क्या हमें मिलेगा, वही चीज हमें दोबारा मिल जाएगी। किसी भी फॉर्मूले में हम भर सकते हैं, इसकी जगह भी भर सकते हैं, इसकी जगह भर सकते हैं। चलो इधर ही भर लेते हैं इक्वेशन 2 में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है एक और तीन फॉर्म में हमें मिल जाएगी, एक जे मिलती एक और आने वाली है। तो जे 1/2 लिखने के बाद सी की जगह हम क्या लिखना चाहते हैं, क्यू अपॉन बी, और इसके साथ वी स्केयर, बेटा स्केयर से वी कट जाएगा। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का एक और फार्मूला आ गया। ये पोटेंशियल एनर्जी जो यू है ये ऐसे लिखना होता है 1/2 क्यू। ये एक और हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया, ये तीन फॉर्मूले बन गए। ये तीसरा फॉर्मूला जो आया ना, इसके बेस पे हम क्यू और बी के बीच में ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि क्यू बी का जो प्रोडक्ट है ना ये लीनियर में आ रहा है ना, बाकी में स्केयर थे, ये स्केयर थे। तो इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, और ये एनर्जी कहाँ रिजाइड करती है, इट रिजाइड्स इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर रिजाइड करती है, जो बीच में डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल होता है पूरा भरा होता है, इसके अंदर जो मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक जो है, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक बीच में होता है उसमें जो है ये सारा, अगर डाइलेक्ट्रिक जैसे कि इसका डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में अगर हम शो कर दें, तो दिस एनर्जी रिजाइड्स इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जो बीच में दो कैपेसिटर, दो प्लेटों के कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जितनी जगह होती है, जैसे कि ये जो कैपेसिटी है इसको हम सी लिख सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी सी है, और इन प्लेटों के बीच में अगर डिस्टेंस डी है और प्लेट्स का जो एरिया है वो ए है, तो इसका कितना वॉल्यूम बनेगा, हम वॉल्यूम के हिसाब से इसकी एनर्जी डेंसिटी भी बता सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी जैसे ये स्टोर्ड होगी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम क्या होता है, जो इसका पूरा एरिया जो प्लेट का ए बनेगा इनटू डिस्टेंस, वो वॉल्यूम बन जाएगा। एरिया इनटू डिस्टेंस जो होता है ना बीच में, ये डायमीटर जो है, ये डिस्टेंस जैसे, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है, पैरेलल प्लेटें होती हैं, तो एरिया इनटू डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम बन जाता है, वो भी हम बता सकते हैं। और ये 1/2 क्यू बी ये लीनियर है, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो हम ग्राफ भी इसका बना सकते हैं ऐसे करके। ये जो वर्टिकल में वोल्टेज, ये वोल्टेज आ गई, और ये क्यू जो है जहाँ पे जैसे कि ये चार्ज क्यू हम पहले वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि टोटल चार्ज जहाँ पे अगर हम क्यू माने तो जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बने, जब दो का जो प्रोडक्ट है ना, जैसे क्यू इनटू बी जो है वो एनर्जी बना रहा है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो स्ट्रेट लाइन बनने से जहां जैसे ये हम टोटल चार्ज कितना है, क्योंकि इस लाइन का जो ग्राफ ये जो है इसका रिस्पांसिबिलिटी है चार्ज उठाना, क्योंकि ये चार्ज और वोल्टेज के बीच में ग्राफ है, तो जहां पे Q अपॉन C लिख सकते हैं हम, ये मैक्सिमम एनर्जी जो है वोल्टेज कितनी बनी, और ये कांस्टेंट एनर्जी का ग्राफ है, स्टेट जितनी टोटल एनर्जी इसमें स्टोर हुई है। तो इसके नीचे जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ना, ये आपको बता सकता है कि ट्राइंगल का जो ग्राफ का नीचे एरिया ना 1/2, तो Q इंटू बी, Q इंटू जहाँ से Q आ गया और ये V एक ही चीज है, V इक्वल टू Q अपॉन C लिखो या V लिखो। तो ये पूरा ग्राफ जो एरिया है ना, तो ये एरिया जो है जैसे कि O, जैसे कि जहां तक तो टोटल चार्ज Q बना ना, ये जो लेंथ है, तो O A B जो एरिया, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ओ ट्राइंगल, सीधा ट्राइंगल लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लिख सकते हैं एरिया ओ ए बी, क्योंकि ये जो एरिया ओ ए बी है, अगर आप करेंगे 1/2 बेस में क्यू आ जाएगा इनटू एल्टीट्यूड जो वोल्टेज है, बी इक्वल टू क्यू अपॉन सी या सी इक्वल टू क्यू अपॉन डी, एक ही चीज है। तो इसमें मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहता हूँ एनर्जी डेंसिटी। अगर आपको इसकी दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कहाँ पे करती है, दिस एनर्जी ये जो कैपेसिटर की एनर्जी है, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक,
डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक बीच में होगा यहाँ पे, क्योंकि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक तो डालते हैं ना, ये कैपेसिटर भी होती है लेकिन मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली जाती है। तो अगर हम एनर्जी डेंसिटी बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी एनर्जी की डेंसिटी होगी। तो अगर हम उसको लिखना चाहें ई डी के साथ लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी, वो अपनी मर्जी होती है, यू के साथ भी डी लगा सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी होगी जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, कैलकुलेशन जो अभी हमने की है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये डेफिनेशन बन गई। बेटा वॉल्यूम कौन सा, वॉल्यूम यही, ये जो वॉल्यूम बना ए इंटू डी। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा दें तो ये तो इंफॉर्मेशन आपके लिए भी अलग से, ये तो है, ये जो एनर्जी है यह है जे वाली जी वाली। तो जहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो मैं जहाँ फार्मूला लिख देता हूँ 1/2 क्यू बी, नीचे वॉल्यूम क्या बना ए डी। बेटा ए डी जो वॉल्यूम बन गया ना, तो ये बी फॉर नॉट वॉल्यूम, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, ऐसा वेलोसिटी नहीं, वोल्टेज, ये वोल्टेज है। वोल्टेज की जगह लिख सकते हैं जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है जो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई चल रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो वो ई इंटू डी, तो बी की जगह ई इंटू डी लिख सकते हैं हम। इसको एक बार फिर मैं करके दिखाता हूँ, 1/2 क्यू तो टोटल चार्ज है ना, ई इंटू डी, और ये जो नीचे आ गया ए इंटू डी। तो डी से डी फैक्टर कट गया और क्यू अपॉन ए जो है वो सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा ई। तो सिग्मा क्या है, एनर्जी डेंसिटी आ गई, सिग्मा हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू अपॉन ए, क्योंकि ये फार्मूला जो है ना एनर्जी डेंसिटी का मिल गया। ये एक मैंने स्पेशल आपको जो है इसके साथ स्टार लगा दें, ये बताना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको एनर्जी डेंसिटी भी बता दी है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम 1/2। तो ये बेटा आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ क्यू इंटू बी और ए डी वॉल्यूम, तो 1/2 सिग्मा ई, ये फॉर्मूला मैंने आपको करके दिखा दिया एनर्जी डेंसिटी का। इसको कि आप अगर लिखना चाहें तो ये ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी ई डी, यू डी भी लिख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी 1/2 सिग्मा। ये था आज का एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आप जहां तक ही छोड़ सकते हैं इसको, ग्राफ भी मैंने एक्स्ट्रा करके बनाया है। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जो कि तीन फार्मूले मेरे हैं, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, 1/2 CV स्क्वायर और 1/2 क्यू बी। और क्यू बी वाला हमने क्यू और बी के बीच में ग्राफ बना के एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, ग्राफ लाइन क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, उसके नीचे जितना भी ये एरिया बन रहा है वो 1/2 ट्रायंगल का एरिया जो है 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड करके वो हम शो कर सकते हैं, वो भी चली जाएगा। एनर्जी स्टोर डेंसिटी जो है ये भी मैंने बता दिया, ये था एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, इतना ही आज का। ओके, हैव ए नाइस डे।